नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को महादेव दे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ महादेव दे। आज का इस सेशन पर वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज वेल्डिंग डिफेक्ट्स, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट्स, वेल्डिंग डिफेक्ट कॉज, इफेक्ट एंड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज वेल्डिंग डिफेक्ट्स, वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या है इसके बारे में जानेंगे। वेल्डिंग डिफेक्ट्स आर irregularities or imperfection that occur during the welding process, affecting the quality, strength, and appearance of the weld. These defects can compromise the structural integrity, safety, and reliability of the welded joint और component. वेल्डिंग दोष वेल्डिंग प्रक्रिया का दौरान होने वाली अनियमित तंत्र या दोष है जो वेल्डिंग का गुणवत्ता, ताकत और उपस्थिति को प्रभावित करता है। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट्स, वेल्डिंग डिफेक्ट कितने टाइप का होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट्स, वन इंटरनल डिफेक्ट्स, सेकंड एक्सटर्नल डिफेक्ट। व्हाट इज इंटरनल डिफेक्ट? इंटरनल डिफेक्ट मीन्स सब सरफेस और हिडन डिफेक्ट। एक्सटर्नल डिफेक्ट मीन्स सरफेस और विजुअल डिफेक्ट। इंटरनल डिफेक्ट एग्जाम्पल, लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ पेनिट्रेशन, इंटरनल पोरोसिटी, internal blowholes, slack inclusion, tungsten inclusion, internal crack. External defects example are surface cracks, overlaps, undercut, underfill, excessive penetration, surface porosity, spatters, arc strike. साथियों, वेल्डिंग डिफेक्ट्स का पहली टाइप इंटरनल डिफेक्ट मीन्स सब सरफेस और हिडन डिफेक्ट। इसका एक एक एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे। देयर वेल्डिंग डिफेक्ट, कॉज, इफेक्ट एंड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट्स का पहली पॉइंट है पोरोसिटी। पोरोसिटी कैसे बनता है, इसका कॉज क्या है? ट्रैप्ड गैस बबल्स ड्यू टू कंटामिनेशन और इनकरेक्ट वेल्डिंग टेक्निक। इफेक्ट, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड। वेल्डिंग जॉइंट पे पोरोसिटी बनता है फंसे हुए गैस बबल की वजह से और इनकरेक्ट वेल्डिंग टेक्निक की वजह से। वेल्डिंग जॉइंट पे पोरोसिटी होने से वेल्डिंग का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। पोरोसिटी को बंद करने का सॉल्यूशन क्या है? यूज क्लीन मटेरियल्स, एडजस्ट सील्डिंग गैस फ्लो एंड मेंटेन प्रॉपर टेक्निक। मटेरियल को क्लीनिंग करना है, सील्डिंग गैस फ्लो को एडजस्ट करना है एंड प्रॉपर टेक्निक पे वेल्डिंग करना है। नेक्स्ट इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट है क्रैक्स। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रैक्स, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, क्रैटर और हॉट क्रैक्स। कॉज, स्ट्रेस, रैपिड कूलिंग और इम्प्रॉपर वेल्डिंग मटेरियल। इफेक्ट, कैन लीड टू वेल्ड फेल्योर। सॉल्यूशन, प्रीहीटिंग द मटेरियल, प्रॉपर कूलिंग एंड यूजिंग compatible फिलर मटेरियल। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रैक्स, लंबवत, अनुप्रस्थ, क्रैटर या हॉट क्रैक्स। क्रैक्स होने का कारण क्या है? तनाव, तेज ठंडा होना, गलत वेल्डिंग सामग्री। क्रैक वेल्डिंग फेलियर का कारण बन सकता है। सॉल्यूशन, सामग्री का पहले से गर्म करना, सही ठंडा करना और संकट फिलर सामग्री का उपयोग करना। नेक्स्ट इंटरनल डिफेक्ट आर लैक ऑफ फ्यूजन इज ए कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट दैट occurs when the weld metal fails to fuse properly with the base metal or with a preceding weld wedge. This defect compromises the strength and integrity of the weld. फ्यूजन का कमी एक सामान्य वेल्डिंग दोष है जो तब होता है जब वेल्ड धातु बेस मेटल ए पहले से किया गया वेल्ड बिट का साथ सही तरीके से जुड़ नहीं पाते। ये दोष वेल्डिंग का मौजूदगी और अखंडता को प्रभावित करता है। लैक ऑफ फ्यूजन होने का कारण क्या है? लो हीट इनपुट, इनकरेक्ट वेल्डिंग एंगल, कंटामिनेटेड सर्फेसेस, इम्प्रॉपर वेल्डिंग स्पीड, रॉन्ग फिलर मटेरियल। इफेक्ट्स ऑफ लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ फ्यूजन होने से वेल्डिंग जॉइंट में क्या प्रॉब्लम होता है? वीक वेल्ड जॉइंट, इंक्रीज लाइवलीहुड ऑफ फेल्योर अंडर स्ट्रेस और लोड, रिड्यूस्ड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द वेल्ड। लैक ऑफ फ्यूजन बनने से वेल्ड जॉइंट वीक हो जाता है, वेल्ड का ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस हो जाता है। लैक ऑफ फ्यूजन को बंद करने के लिए सॉल्यूशन क्या है? इंक्रीज हीट इनपुट, इंश्योर प्रॉपर जॉइंट प्रिपरेशन, यूज करेक्ट वेल्डिंग टेक्निक, सिलेक्ट सुटेबल फिलर मटेरियल, परफॉर्म विजुअल इंस्पेक्शन। नेक्स्ट इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट्स आर इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन।
इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बनने का कारण क्या है? इनसफिशिएंट हीट और इम्प्रॉपर जॉइंट प्रिपरेशन। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होने से वेल्डिंग में इफेक्ट क्या पड़ता है? पोर बॉन्डिंग बिटवीन बेस मेटल। इसका सॉल्यूशन क्या है? इंक्रीज हीट इनपुट, एडजस्ट जॉइंट डिजाइन एंड इंश्योर प्रॉपर अलाइनमेंट। जॉइंट को प्रॉपर अलाइनमेंट में रखना है। नेक्स्ट इंटरनल डिफेक्ट आर ब्लो होल्स। व्हाट इज ब्लो होल? Blow hole is a welding defect characterized by cavities or holes formed in the weld due to trapped gas. These defects can compromise the strength, appearance and ड्यूरेबिलिटी ऑफ द वेल्ड। ब्लो होल एक वेल्डिंग दोष है जिसमें फंसी हुई गैस का कारण वेल्डिंग में छिद्रों या छेद बन जाती है। ब्लो होल होने से वेल्डिंग में प्रॉब्लम क्या होता है? वीकेंड्स द वेल्ड, reduce the weld durability and reliability, may cause leaks in pressure containing welds like pipes और tanks। ब्लो होल को बंद करने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए एंड इसका सोल्यूशन क्या है? क्लीन द बेस मटेरियल, यूज प्रॉपर सील्डिंग गैस, कंट्रोल वेल्डिंग स्पीड, प्री हीट द मटेरियल, यूज ड्राई इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट इंटरनल डिफेक्ट आर slag inclusion. Slag inclusion is a welding defect where non-metallic material are trapped within the weld or between weld layers। स्लैग समावेशन एक वेल्डिंग दोष है जहाँ गैर धातु सामग्री वेल्ड का भीतर व वेल्ड लेयर का बीच फंस जाती है। कॉजेस ऑफ स्लैग इंक्लूशन बनने का कारण क्या है? इम्प्रॉपर क्लीनिंग, इनकरेक्ट वेल्डिंग टेक्निक, लो हीट इनपुट, एक्सेसिव वेल्डिंग स्पीड, contaminated materials। इफेक्ट्स ऑफ स्लैग इंक्लूजन का होने से वेल्डिंग जॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? वीकेंड्स द वेल्ड वीक हो जाता है, क्रिएट स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, लोडिंग टू प्रीमैच्योर फेल्यूर, रिड्यूस द वेल्ड ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी एंड क्वालिटी। वेल्डिंग का जो ड्यूरेबिलिटी एंड क्वालिटी है वो स्लैग इंक्लूजन की वजह से कम हो जाता है। प्रिवेंशन ऑफ स्लैग इंक्लूजन को दूर करने के लिए क्या क्या प्रतिरोध लिया जाता है? क्लीन थॉरोली, यूज प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक, इंक्रीज हीट इनपुट, यूज हाई क्वालिटी मटेरियल्स, इंस्पेक्ट वेल्ड रेगुलरली। इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट्स का लास्ट पॉइंट है टंगस्टन इंक्लूजन। टंगस्टन इंक्लूजन इज ए वेल्डिंग डिफेक्ट दैट occurs when tungsten particles from the electrode get embedded in the weld metal। It commonly occurs in tungsten inert gas welding जिसको टिक वेल्डिंग बोला जाता है एंड इफेक्ट द वेल्ड्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटी। कॉजेस ऑफ टंगस्टन इंक्लूजन बनने का कारण क्या है? इम्प्रॉपर आर्क लेंथ, एक्सेसिव करंट, पोर टंगस्टन ग्राइंडिंग, contaminated इलेक्ट्रोड, इम्प्रॉपर हैंडलिंग। इफेक्ट्स ऑफ टंगस्टन इंक्लूजन होने से वेल्डिंग जॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? रिड्यूस्ड वेल्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है, डिक्रीज वेल्ड क्वालिटी, वेल्डिंग का जो क्वालिटी है वो कम हो जाता है, पॉसिबल वेल्ड क्रैकिंग। प्रिवेंशन एंड सॉल्यूशन ऑफ टंगस्टन इंक्लूजन को प्रतिरोध करने के लिए कौन सा स्टेप लिया जाता है? मेंटेन प्रॉपर आर्क लेंथ, यूज करेक्ट करंट सेटिंग्स, ग्राइंड टंगस्टन प्रॉपरली, यूज क्लीन टंगस्टन, इंस्पेक्ट एंड रिप्लेस इलेक्ट्रोड्स। दोस्तों, आई होप इस वीडियो में वेल्डिंग का इंटरनल डिफेक्ट्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेल्डिंग का एक्सटर्नल डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।